ये कहाँ लेके आ गया आप मुझे नए ऑफिस में? कुछ नया सा लग रहा है, क्या सीन है इसका? अच्छा जी, आपको नया लग रहा है? बिल्कुल। ये हमारा नई एंटिटी का कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा ठीक है, और उस नई एंटिटी का नाम आपको अगले वीडियो में रिवील करेंगे ताकि आप आ सको वापस, नहीं आप भाग जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रॉ स्पोर्ट। कैसे हो आप सब लोग? तो थोड़ा बहुत देख के आप समझ गए होंगे मैं कहाँ पे आया हूँ। पिछली वीडियो भी मेरी BGC माइनर्स के साथ ही थी, तो आज मैं BGC माइनर्स के ओनर्स के साथ खड़ा हूँ। कैसे हो भैया आप? बहुत बढ़िया सर, दीपक गर्ग मेरा नाम है एंड लकीली आई एम द फाउंडर ऑफ बल्क ग्राफिक आर्ट। तो यार आज मेरे को भी मौका मिला भैया से मिलने का, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था तो तुषार भाई मिले थे मेरे को, तो जो कि इनका सोशल मीडिया वगैरह काफ़ी काम संभालते हैं। तो लेकिन आज भैया फ्री थे तो भैया ने कहा कि आज वही वीडियो को लीड करेंगे। जी जी। तो यार सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भैया कि ये आपने क्या सोच के, मतलब इस तरीके का कंसेप्ट आपने कैसे दिमाग में आया? क्योंकि इस तरीके का कंसेप्ट मैंने नहीं देखा किसी और के पास है। देखो जी, मेन रीज़न क्या है ना, जब नीड होती है ना तो अपने आप दिमाग में आइडिया आ जाता है। बट हाँ, मैंने थोड़ा वन स्टॉप सॉल्यूशन और सर्विसिंग की तरफ ध्यान दिया है। बाकी प्लेयर्स थोड़ा सा, मेरे भाई जो कर रहे हैं माइनिंग का काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है अपने यहाँ पर। बट ना उसके अंदर भैया यार क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन देनी है, सर्विस देनी है, उसके लिए एडिक्वेट स्टाफ चाहिए, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे देन प्रोबेबली वो आपका क्लाइंट बेस ही नहीं बढ़ेगा। तो ये जेनरिक था, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बहुत दिमाग चल गया रात को। ये इट वाज जस्ट के जेनरिक, जैसे नीड है, डिमांड है उस चीज़ की, बस उसको मैंने टैप इन किया। दीपक भाई एक मेरा सवाल है आपसे कि अभी ये नज़रों में आने लगा है लोगों की कि BGC कोई है एक ऑर्गेनाइजेशन, रॉबस्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों ने कब स्टार्ट किया था? ये फाउंडेशन कब स्टार्ट की थी आपने? देखो फाउंडेशन का सर आप लगा लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस तो 2016 का है, बट 2016 में मैंने अपनी साइड इनकम के लिए इस चीज़ को स्टार्ट किया था। तो बट ये है कि मैंने मार्केट के अप एंड डाउन, जिससे मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ अपने क्लाइंट को कि यार अभी ये ठीक मार्केट है, इसमें एंटर कर ले। अभी मैं भी काफ़ी इस चीज़ को लेके ना एक्सपीरियंस हो गया हूँ कि यार मार्केट के झटके आते हैं, कोई टेंशन नहीं। आपने रिक बनवानी है, अगर मैंने आपको इतनी सी भी बात कह दी ना कि भाई टेंशन मत लो, 1 साल में रिकवरी आ जाएगी, आपको भी भरोसा है और मेरे को भी भरोसा है। ये 1.5-2 साल से मैंने, हावेवर के लास्ट 6 महीने में हमने अपने सेटअप को मैसिवली ग्रो किया। वट एवर वी अर्न वी पुट इट हेयर अगेन एंड अगेन, और उस चीज़ का ना बहुत अच्छा क्लाइंट बेस आपके पास रिवर्सल आना स्टार्ट हो जाएगा। और 15 दिन में मेरे से यहाँ पर कोई काम सीखना चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। आप आओ, काम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंट को हम प्रमोट करते हैं सर, 2 दिन अपनी रिक खुद बना लो। उससे क्या होगा, क्लाइंट घर जाके ना तो मुझे परेशान करेगा, ठीक है, और ना ही मैं उससे परेशान करूँगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अब यार इतनी बड़ी इंडिया है, पता नहीं कितने करोड़ों की जनसंख्या है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है। बिल्कुल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोशिश करूंगा मैं ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बिल्कुल होना चाहिए। यार यूट्यूब पे वीडियोस बहुत मिल जाएगी, बट एक लाइव एक्चुअल सपोर्ट है आपके आसपास, तो आपको यकीन होगा कि आपके हाथ से कुछ गलत नहीं होगा। तो बहुत बड़ा फायदा। वो डर निकल गया ना। 15 मिनट का डर है, अरे अरे MC उठाऊं, अरे आग ना लग जाए, ठोक ना जाए, कुछ नहीं लगता। आप आओ, 5 मिनट में आपका डर निकल जाएगा और खुद बनाओ, और वो बहुत लर्निंग लेके जाओगे आप। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको रिग विग बिल्ड करानी है, आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, प्लीज़ एक बार विजिट तो करो, एक बार एटलीस्ट शो योर इंटरेस्ट। एक बार तो हम यार ऑफिस विजिट करा देते हैं, आ जाओ एक बार। ये देखो, ये हमारा वर्क स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारी सारी रिग्स डेवलप करते हैं हम सारे बच्चे, और क्लाइंट को हम प्रमोट करते हैं कि एटलीस्ट अगर वो नहीं सीख पा रहा है तो एटलीस्ट देख ले बैठ के, क्योंकि देखने के बाद भी वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर काफ़ी कुछ ग्रैस्प कर जाएगा, काफ़ी कुछ। अभी मैं आपको एक क्रिटिकल चीज़ और बताता हूँ कि लोगों का कहना ये होता है कि पहले हम काम बड़ा करेंगे फिर हम और स्टाफ रखेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता, पहले आप स्टाफ रखोगे फिर काम बड़ा होगा। इट्स वाइस वर्सा। ये तो है, ठीक है ना। अभी भी करंटली हमारे पास 35+ स्टाफ है सिर्फ BGC में। रॉबस्ट और बाकी एंटिटीज़ का रह गया अलग। आपको सेल्स रिस्पोंडेंट चाहिए, वी हैव गुड 7 रिस्पोंडेंट राइट हेयर। 7 रिस्पोंडेंट हमारे पास हैं यहाँ पर, जो एटलीस्ट आपकी कॉल उठा ले कि हाँ जी सर मेरा। ये सबसे बड़ा इशू होता है भाई, क्योंकि नेहरू प्लेस बहुत फेमस है मार्केट। जी। लेकिन वहाँ पर क्या, क्योंकि मैंने नेहरू प्लेस भी बहुत कवर किया अपनी वीडियोस में, लेकिन वहाँ पर यही कंप्लेंट आती है मेरे व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की, कॉल नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे।
तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू होता है गाइस। वो एक्चुअली होता क्या है ना भैया, देखो यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। अभी आपको क्या लगता है कि आपकी पिछली वीडियो से इम्पल्स आता है, अभी वो इम्पल्स को प्रोसेस करने के लिए 7 बंदे चाहिए, क्योंकि क्लाइंट पहले पे करेगा फिर दूसरे पे। अगर 2 ही नंबर है वो नहीं उठ रहे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपका भी व्यूअर खराब हो रहा है। तो YouTube पे एकदम इम्पल्स आता है, एकदम 5000 बंदा कॉल कर रहा है, सोचो। खड़ी दिमाग में भड़क हो जाती है बंदे की कि देख ली वीडियो, अभी करना है मुझे और पता। कॉल इतना इजी है, क्लिक कॉल। तो इसीलिए आपको अच्छा स्टाफ, मेंटेन स्टाफ रखना है। स्टाफ से भी ज़्यादा ना, पहले एम्प्लॉई होता है, फिर स्टाफ बनता है, फिर आपकी टीम बनती है। तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस अब अपनी टीम बन चुकी है, तो मेरे को टेंशन नहीं है। मैं आज भी फॉर एग्जांपल 12 बजे आया हूँ, हाउएवर रात को 6 बजे तक काम कर रहा था, तो मेरे को टेंशन नहीं है कि यार सुबह ऑफिस कौन खोलेगा। भैया अपनी टीम ही इतनी सॉलिड है, क्योंकि यार इनके एम्प्लॉयज़ ना यहीं पे ही रहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी मतलब एक प्लेस एक्वायर कर रखी है अपने ऑफिस के लिए, अपनी जो है इस चीज़ के लिए, पूरे सेटअप के लिए। तो इनके काफ़ी एम्प्लॉयज़ यहीं पर ही रहते हैं। पूरा इनका मेस सिस्टम है, खाना पीना हर चीज़ फैसिलिटी है इनके एम्प्लॉयज़ के लिए। और जैसा इन्होंने बताया कि जो क्लाइंट्स काफ़ी दूर से आते हैं तो यहीं स्टे करेंगे, यहीं स्टे करते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, पूरा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। तो एक बार ये आप थोड़ा बता दो वर्क प्लेस के बारे में। आइए सर, ये सर वैसे हमारा मेन MD ऑफिस है, और वैसे यहाँ पर मतलब मेजर डीलिंग के लिए है, बट मैं इधर उधर ही घूमता रहता हूँ पूरे फ्लोर पे। ये सर हमारा चेकिंग सेंटर है, ये हमारा स्टॉकिस्ट है। एवरीथिंग इज़ बार कोडेड फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। हमने कोशिश करी है कि एक एक चीज़ ट्रैक रिकॉर्ड हो। भैया आपसे मैंने कार्ड खरीदा था, भैया वो टाइम चला गया, भैया आपसे मैंने कार्ड खरीदा था, भैया अपना अपना SN कोड बताओ, SN कोड खुद प्रिंट करवा दो। बहुत बेसिक सिस्टम है, लाख रुपए के सिस्टम है। आप ये लगाओ कि सीरियल नंबर वाइज इन्वेंट्री मैनेज्ड है। कोई क्लाइंट हमें फ़ोन करा, कोई टेंशन ही नहीं है। सर मैं बता देता हूँ, 27 अगस्त इस तारीख को इस डेट को आपने इतनी पेमेंट करके कार्ड लिया था, क्लाइंट खुद कहेगा यार भाई डाटाबेस है लोगों के पास। तो ये जो कह रहे थे ना गाइस, आप लोगों की लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे कि ये BGC वाले क्या करते हैं कि अपने डब्बे में देते हैं डाल के। तो दिस इज़ द रीज़न कि इनके अपने सीरियल नंबर इनके प्रिंट हुए हैं, क्योंकि ये वारंटी भी अपनी देते हैं। समझ रहे हो बात को? हमारे पास 2 वारंटीज हैं सर, एक तो ऑफिशियल हो गई और एक अनऑफिशियल हो गई। ऑफिशियल वारंटी क्या होती है, कार्ड तो वारंटी में ही होता है, बट देखो वो कंडीशनल वारंटीज होती है, वहाँ पर n नंबर ऑफ कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे CID नहीं होना चाहिए, दैट इज कस्टमर इंड्यूस्ड डैमेज। अब वो बहुत बड़ा एम्बिट है सर। CID के अंदर अगर फैन की काफ़ी फ्लॉज है उसके अंदर, सर फ्लॉज हैं। अभी क्या है सर, मेरे वर्किंग रिलेशनशिप रहते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वारंटीज के लिए, तो सर मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ कि भैया ये करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माल भी तो आपकी डिस्ट्री से ही खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पर मेरे को एडवांटेज मिलता है, वही क्लाइंट को फॉरवर्ड हो जाता है। क्लाइंट को क्या करना है, अगर वो दूर दराज में कहीं बैठा है, बस्तर एरिया में बैठा है, भैया 250 रुपये पे करो। देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सब फ्री है, सब फ्री है सर, 250 यू हैव टू पे, देन शिपिंग आपकी यहाँ पर से हम बुक कर देंगे, यहाँ से हम कार्ड प्रोसेस करके वापस आपका कार्ड घर पहुँच जाएगा। और अनऑफिशियल वारंटी का क्या है सर, अगर छोटा मोटा एरर है, सोचो कि 588 GB है, अभी यार उसको सर्विस सेंटर क्या भेजे, ठीक है, उसमें बायोस मॉड करना हो, अपने पास बाय गॉड्स ग्रेस पूरा सर्विस सेंटर है। मोर ओवर कि जो सर्विस सेंटर में इंडिया में ऑफिशियल जो सर्विस प्लेयर्स हैं, उनसे फार बेटर हमारे पास सर्विस सेंटर है, मशीनरी। वो तो खैर मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर किया है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है इनका जो रोबस्ट इंजीनियरिंग का है, वो दिखाएंगे आगे वीडियो में। डन सर। तो ये जो रिग में देख रहा हूँ, जी सर, इस रिग के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार भैया एक बार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिग। एक ओपन एंडेड सिस्टम होता है जो पाइन वुड की लकड़ी पे बनाया जाता है। कईयों को डाउट होता है कि यार ये कभी फायर ना पकड़ ले। ऐसा देखो, अभी तक आई मेड मोर देन 1000 रिग्स, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाह रहा है और कोई ज़्यादा स्पेस इश्यूज है किसी को, देन देयर आर रैक सिस्टम। आप अपने रैक को यहाँ पर डाल सकते हो, इसके आगे की तरफ फैंस लगे होते हैं रैक के आगे, ये भी हम देख पा रहे हैं। जैसे कि ये इनिशियल सेटअप है, आप इसको जूम आउट कर लो, ये 4-4000 RPM के फैन है। दिस इज एन SMPS, ठीक है, ये SMPS 96% एफिशिएंसी पे होती है। दीज आर पांडा मदरबोर्ड्स, ठीक है जी। और इन मदरबोर्ड्स की सर खासियत ये होती है कि दे आर बिल्ट टू लास्ट। ये बने ही इस चीज़ के लिए हुए हैं। 2 तरह के होते हैं, एक ओंडा होता है, एक पांडा होता है, ठीक है। और देखो हो सकता है कि ये जेनरिक नाम हो, क्योंकि हमने भी सुने हुए हैं, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि ये इसके मॉडल का नाम है, बट जितना हमने सुना हुआ है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एक ओंडा बोलते हैं, एक पांडा बोलते हैं। जो हमारे वाले पांडा मदरबोर्ड हैं, दैट इज इन 7 और 9 PCB लेयर। अच्छा, काफ़ी अच्छे ग्रेड के होते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना से जो इम्पोर्ट करवाते हैं माल, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर वारंटीज़, भैया 5 रुपये का मॉसफेट चेंज होता है सिर्फ,
अच्छा। ऐसा नहीं कि मेरे को ये बातें पता थी, लेकिन सर्विस सेंटर खोलने के बाद मुझे पता लगी 5 रुपये का अगर अपन क्लाइंट को, बिहार का क्लाइंट है, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया ड्यू टू फ्लक्चुएशंस और एनी अदर रीजंस, अगर मैं उसे कहता हूँ कि सर आप मुझे भेजो, फिर मैं देखूंगा, ठीक करूंगा और फिर वापस भेजूंगा, भैया 15 दिन तो उसे ख़राब हो गए बेचारे, 15,000 रुपये की माइनिंग ख़राब। बेस्ट क्या है? बेस्ट ये चीज़ है कि आप उसको जैसी कॉल आई यहाँ से मदरबोर्ड भेज दो, ठीक है, 2 दिन में उसका काम स्टार्ट हो गया, उसका मैक्सिमम लॉस क्या हुआ? 2,000 रुपये, 13,000 रुपये उसके बच गए। अब मुझे ये बताओ कि चलो क्लाइंट अननोन भी है, ठीक है, ज़्यादा डीलिंग नहीं हुई, अभी क्या करते हैं ना सर बंदे, हमें ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं, यहीं से रिग बन के चली जाती है, तो कई बार मिलना भी नहीं हो पाता दूर दराज में। सर वो पुराने ख़राब मदरबोर्ड का कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्लाइंट हमें अपने आप वापस, भैया ये ले जाओ, आपका किसी काम का नहीं है, किसी सामान का काम का नहीं है। और हमारा खर्चा कितना सर? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, 5 रुपये के मॉसफेट ही ख़राब होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये की BGH। और आप जब भी इसको इंपोर्ट करते हो ना, तो हम 200 की क्वांटिटी बैच में करते हैं, वो MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। साथ में हम लेते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल बॉम्ब बोलते हैं उसको, और बर्जर। इससे क्या फ़ायदा होता है? आपको इसके कंपोनेंट्स मिल गए, मेरा इंजीनियर कंपोनेंट फिट तो कर देगा, बना थोड़ा ना देगा सर। ये तो सही कह रहे हैं। ये बनाना, ये मंगवाना सबसे मेन बात होती है। ऐसा नहीं है कि नेहरू प्लेस में नहीं बिकता या कहीं और नहीं बिकता, बिकता है, वारंटी कहाँ से लाएंगे? ये कहने की बात होती है, भैया जिस चीज़ ने, जिस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, वो बंदा ही मुझे कंपोनेंट्स दे, ठीक है, और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप 200 का MOQ फुलफिल करते हो। ये तो है यार। आप नॉर्मल रिग की बात छोड़ दो, आप एक PC लेते हो, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है ना, तो आपके बस की नहीं है कि आप उसको इजीली रिप्लेस करा लो। हाँ, चैलेंज करके कह रहा हूँ मैं, बहुत चैलेंजिंग काम हो जाता है सर। और कभी कभार क्या होता है, कोई इन्फ्लुएंसर है आपकी तरह है, कोई भाई, भैया वो डर जाता है, ये तो ठीक है ना, कि अरे यूट्यूब पे वीडियो बना देगा यार, बेइज्जती होगी ब्रांड की, हाँ। ठीक है ना, वो फटाफट काम हो जाता है। कोई सिंपल सॉबर आदमी, मैंने बहुत विटनेस करे हैं सर। देखो हम तो अपनी जान में, हम अपने आप को कहते हैं कि हम शरीफों के साथ शरीफ हैं, हरामियों के साथ हरामी हैं, ठीक है। हमसे कोई बकवास करता है तो सर हम दोनों तरीके जानते हैं, ये तो है, ठीक है। सर्विस सेंटर में कोई बकवास करे सर, कान पे भी लगेंगे 2, ठीक है, और प्यार से भी काम करवाने सर, ये भी बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मालिक कर दो, ये तो है, ठीक है। अपना काम होने से मतलब है। हर क्लाइंट नहीं कर सकता सर, वो बेचारा इसमें ही खज्जल हो जाएगा, यार सर्विस सेंटर है कहाँ। कई बंदे शरीफ होते हैं यार, उनके बस की ना अपने लिए स्टैंड लेना नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, पता नहीं होता कि कैसे टैकल करना है सामने वाले को। बिल्कुल, हाँ। प्रोसीजर भी बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। लिखो डिस्प्ले इशू है, हाँ। ठीक है, 15 दिन के बाद प्रोडक्ट आ रहा है, अरे सर इसके अंदर तो ये था ही नहीं, अरे अच्छा डिस्प्ले इशू नहीं होगा, आर्टिफैक्ट इशू होगा, ये इशू होगा। बेस्ट है, एक छोटा सा मैं आपके व्यूवर के लिए एक एडवांटेज दे देता हूँ। जब भी आप RMA करवाने जाओ तो ग्राफिक कार्ड के अंदर ब्लू स्क्रीन एरर लिखो, कि आपकी जो प्रॉब्लम मेंशन होती है ना, कि क्या प्रॉब्लम है, ब्लू स्क्रीन एरर, उसके अंदर मोस्ट पॉसिबल वे यही होगा कि आपका कार्ड चेंज होकर नया आ जाएगा। समझ गया। तो ये भी यार एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ आपको सीखने को मिली है कि अगर आपका कार्ड ख़राब हो जाता है, चाहे आप माइनर हो चाहे गेमर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्क्रीन एरर का एरर हम मेंशन करते हैं तो 90% चांसेस ये होते हैं कि वो रिप्लेस करके नया दे देते हैं, क्योंकि ब्लू स्क्रीन एरर चेक नहीं हो पाता। और अगर क्लाइंट की एस्केलेशन 2 बार से ज़्यादा आ जाए तो क्लाइंट एक्चुअल में एग्रीव्ड हो गया, मतलब उसके साथ तुमने अत्याचार कर दिया। तो ये फैक्ट है। तो फिर और हम क्या दिखाने वाले हैं सर? आज मैं आपको ना, सबसे मेजर है, हर बंदा इस मार्केट में एंटर करना चाहता है, बट ना 5 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर उनको कॉन्फिडेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फादर को बोलेंगे कि फादर मैंने को यहाँ करना है, फादर भी कहेगा बेटा क्या है, दिखा तो दे, ये क्या पंखे से लगा रखे हैं तूने। जेनरिक बात है, इसमें फादर गलत नहीं है, हार्ड अर्न मनी है, बिल्कुल। तो सर मैंने ना एक बजट रिग डिज़ाइन करी है, 1050 Ti के, ठीक है, जो आपको 1.5 से लेके 2 लाख की रेंज में आपको मिल जाती है। क्रिप्टो करेंसी माइन करता है वो रेवन, अच्छा, ठीक है। रेवन बहुत अच्छा टोकन है, फ्यूचरिस्टिक टोकन है। बजट रिग में ना उसमें आपका लॉस लगने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। 1 साल 1.5 साल जैसे भी हो आपका प्रॉफिट ज़रूर आ जाएगा। तो हमने वो डिज़ाइन करी है सर। तो 1 से 1.5 साल में आप ये कहना चाहते हो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट तो कवर हो ही जाएगी? सर देखो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो रकम है, मैक्सिमम टाइम है 1 साल से 1.5 साल, ठीक है। अभी देखो 1 साल से 1.5 साल में भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन यही मार्केट की ब्यूटी है और यही मार्केट का फ्लॉ है। इसमें एंटर वही आदमी करता है जो कियोस्क चाहता है। अब कुछ कंसिस्टेंट प्लेयर शांति वाला काम तो है नहीं है भाई साहब। सुबह उठे $3000 ये भैया $3000 हो गया, शाम को सोने लगे $4000 हो गया, ये क्या सीन है? वही तो ये तो देखो मार्केट का क्या हो सकती है। तो आओ सर मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये एक बार थोड़ा सा कवर कर लीजिए, ये हमारा सेल्स
रूम है, यहाँ सारे के सारे अभी मस्ती मार रहे हैं बट कोई बात नहीं चलता है। ये हमारा सर R&D रूम है। अभी ये वीडियो के चक्कर में बच्चे काम करना स्टार्ट कर गए। तो R&D रूम में क्या मतलब कि किस तरीके से काम होता है R&D रूम में? सर देखो R&D के अंदर ना देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरक्लॉक सेटिंग्स, ठीक है, जो लड़के निकालते हैं। बेसिकली अनस ही निकालता है। अनस आप ये लगा लो कि अनस ही हमारा थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं कह सकते, ये पुराना है लड़का, इसको 2 साल हो गए हैं, ठीक है। और इसको मैं किसी टाइम पे लॉकडाउन पे कॉल पे सिखाता था, बेटा ये चेक कर। बट आई वुड से कि मैंने सिर्फ इसको इनिशिएट कराया था, बाकी इसकी खुद की मेहनत है। हो सकता है ये मेरे से बेटर रिग बना दे आज के टाइम, समझ गया। बट हाँ देखो एक्सपीरियंस होता है। अभी जैसे इसने 3070 की ओवरक्लॉक निकाली सर, 2 मेगा हैश एक्स्ट्रा निकाली। अच्छा। 5 से 7 डिग्री को 5 से 7 वॉट को कम किया, ठीक है। देखो ये खुद की एक अचीवमेंट होती है। बिल्कुल, बाकी जो नहीं कोई कर पा रहा वो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1050 Ti की रिग है, इसके अंदर हम इनिशियली वी वर ड्रॉपिंग लाइक 6.2, अभी हम 6.8 6.9 पे पहुंचे हैं। ये ना सर पंगे लेने के लिए हिम्मत चाहिए होती है ना। तो जैसे ये ट्राई करता है, बाकी जो इसकी टीम है, ठीक है, जिसके अंदर विकास आता है, निशांत आता है, ठीक है, प्रदीप आता है, अमन आता है, आकाश आता है, ये सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर टाइम दे पाता है। तो एज आई सेड कि ये ना सारी फैमिली है, नहीं तो इसकी टीम ही इसको बोलती है अरे भैया तू बाबूजी बन के बैठा है, चल रिग बना ले। वही तो दैट इज द मेन थिंग सर, ठीक है ना। तो जो बजट रिग आप बता रहे थे वो यही है, ये दीज आर द बजट रिग्स, ठीक है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। देखो अब जैसे ये रहा सर, देखो दिस इज द बार कोड जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। आपको 2 बार कोड्स मिलते हैं, एक बार कोड यहाँ पर और एक बार कोड आपको मिलेगा आपके बॉक्स पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये बार कोड भी दूसरी इंक से प्रिंटेड है, दैट मीन्स कि ये एकदम नहीं निकलेगा आपका, ओके। और निकलेगा भी तो वी स्टिल हैव डाटा, नो इश्यूज फॉर दैट। ये सर पांडा मदरबोर्ड होता है, ओके। यहाँ पर सर ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर कैन बी बेसिक लाइक i3-6100 G4400, किसी भी तरह का प्रोसेसर हो सकता है। एंड ये सोडियम रैम होती है सर। अच्छा, दिस इज द सोडियम रैम, ठीक है। ये लैपटॉप रैम बोल देते हैं इसको, बेसिक रैम होती है। अभी आपको यहाँ पर ना मेजर टारगेट ये लगाना है कि आपको पावर सप्लाईज और मदरबोर्ड पे जरूर अच्छे से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज कि भैया एक कार्ड और एक्स्ट्रा लगा दो, समझ गया, वो लालच नहीं करना। बेशक 6 चले लेकिन कंसिस्टेंटली चले, बजट नहीं अलाउ कर रहा कोई बात नहीं। जो फाउंडेशन है ना बिल्डिंग की सर, वो मजबूत होनी चाहिए आपकी। अगर आप फाउंडेशन में नहीं मजबूती दे रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। ऊपर आपने 5 स्टार भी खड़ा कर दिया, वो बेस लड़खड़ा रहा है, वही, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपका बजट कम है, एक कार्ड कम ले लो, लेकिन पावर सप्लाई और मदरबोर्ड में मैसिवली इन्वेस्ट करो। आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, ये 1 नंबर हमारा जो नीचे वाला है, किलो के भाव में पावर सप्लाइयाँ पड़ी है मेरे पास। वो कौन सी पावर सप्लाई हैं? बेकार 650 550, क्योंकि वो पहले मेरे से भी गलतियाँ हुई, हम भी लगा देते थे 650 लगा दो, 550 लगा दो, क्लब कर दो। बिल्कुल, ये तो सीखने की चीज़ है, दिन पे दिन जितना जैसे आपने बताया कि इन भाई ने अपनी रिसर्च कर करके ही पॉइंट मेगा हैश बढ़ाया, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उससे रिग का रेवेन्यू कई करोड़ों रुपए बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन डिफरेंस है। देखो हम किसी काम को कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी से कर सकें तो उससे बढ़िया क्या होगा? उसी को इनोवेशन कहते हैं। एक सर जैसे ये हो गया, प्लस सर आपको ना प्राइस का जर्क नहीं लेना। फॉर एग्जांपल नेहरू प्लेस में जैसे, हाउएवर आई नो एवरीबडी, हर बंदा सर अपनी रोटी कमा रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हाँ आ जाओ 3070 है, आ जाओ। अभी प्रॉब्लम क्या है सर, देखो क्लाइंट को लगता है कि वहाँ कार्ड है, वो पहुँचता है सर, फिर प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। वो कल्चर ना हम माइनिंग के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही ये काम है, ये शौक नहीं है, काम है। कंप्यूटर बनाना एक शौक होता है, ठीक है। अरे लाख की चीज़ 1 10 की पड़ी, कोई टेंशन नहीं सर, पूरी ROI बिगड़ जाएगी पूरी क्लाइंट की। तो बजट के हिसाब से ही होता है ये तो सारा काम। मैं बोल दूं क्लाइंट यहाँ मेरे घर यहाँ पर आया कि सर 20,000 रुपये बढ़ गई, अरे उसकी तो 10% आपने कॉस्ट बढ़ा दी, सीधा 4 महीने का काम बढ़ा दिया ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे, मतलब मैं क्या करूँगा, मैं एक अच्छा कंसिडरेबल स्टॉक को मेंटेन करूँगा, सो दैट कि मैं प्राइस को लॉक इन कर पाऊँ, ठीक है, मैं एवरेज आउट कर पाऊँ। तो इसलिए आप प्राइस कंसिस्टेंट रख सकते हो। आई हैव सीन प्राइजेस गोइंग अपवर्ड ऑफ 25% इन अ सिंगल डे। हो जाता है, लाख रुपए की चीज़ 1.25 लाख की हो गई एक दिन के अंदर। क्यों? एकदम डिमांड आ गई, पीसेस उठ गए। वही है, नेहरू प्लेस का लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आया था कल परसों ही, तो जो 3060 Ti अपना 55-60 तक बिक रहा था, 85 का है वो आज की डेट में। बिल्कुल सर, यही है। देखो थोड़ा स्टॉक पे होल्डिंग बना के रखें ना,
हावेवर मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सस्ते हम दे देते हैं, लेकिन ये है कि प्राइस जर्क ना क्लाइंट को नहीं लगता इतना हमारे पास। और एक मैं सर आपको इन्वेंट्री दिखाना चाहूँगा भाई, हमने इन्वेंट्री के अंदर कैसे मैनेजमेंट रखी हुई है। ठीक है, देखो हम मैनेज चलेंगे तभी तो क्लाइंट मैनेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहीं अपने स्टॉक में घूमी जा रहे हैं, आपके पास ही स्टॉक नहीं है, आप पहले आप क्लाइंट से तो ले लोगे कि हाँ बनवा देंगे, आपके पास स्टॉक नहीं है तो फिर वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। सर फ्यूचर भी ना 3 साल का लंबा रिलेशनशिप रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लाइंट हमें 6 महीने बाद कॉल कर रहा है, हम गारंटी ढूंढ के देते हैं, ढूंढ के देते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ पॉइंट टू डू। बिल्कुल। एक बार आपको हम इन्वेंट्री रूम दिखाते हैं और थोड़ा सा रॉबस्ट इंजीनियरिंग सा ग्लिम्स दिखाते हैं। चलिए, तो गाइस अब हम आ गए इन्वेंट्री में BGC माइनर्स की। तो भैया इन्वेंट्री में आते ही मेरा ना सर चकराने लग जाता है। पिछली बार भी जब मैं आया था, इतना स्टॉक आपने कैसे, मतलब क्या सीन है इतने स्टॉक का? आप लोगों का ना प्यार है कि हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है सर मैं स्टॉक को रख के कुछ कर लूँगा, राइट? वो आएगा, वो बिकेगा, नया स्टॉक आएगा। अब हमें कॉन्फिडेंस आया अपने व्यूवर्स पे, अपने क्लाइंट्स पे कि क्या कि भैया वो हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, हमसे माल ले रहे हैं। तो उसी एडिक्वेसी में मेरे को रिग्स को प्लान आउट करके रखना पड़ता है। मंडे बहुत ज़्यादा रिग्स बिकती हैं सर, और ट्यूसडे वेडनेसडे कम्प्लीटली बिजी रहने लग गया अब। ठीक है, सैटरडे हमारा थोड़ा स्लो रहता था, अब सैटरडे पे भी बाय गॉड्स ग्रेस हमें अच्छा क्राउड मिले, तो सर आपको रखना पड़ेगा उतना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इन्वेंट्री का एक दिखा देता हूँ क्या सीन है। आप देख सकते हो स्टॉक ना इतना है कि आप कार्ड का नाम बताओ, कोई भी कार्ड का नाम बताओ, सारा स्टॉक है भैया के अभी पास। तो सर स्टिल मेरे को अभी शिपमेंट रिसीव होना है, ये ब्लॉक्स खाली हो गए। ठीक है, एंड देखो ये सब ना सर मूवमेंट का काम होता है। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि भैया हाँ मेरे पास कोई इन्वेस्टर था, ऑनेस्टली स्पीकिंग शो ऑफ की चीज़ है भी नहीं। देखो ये चीज़ के अंदर ऐसा नहीं कि भी हाँ मेरे पास स्टॉक है, बट उस स्टॉक की वजह से मैं क्लाइंट को प्रोसेस कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये है ना, ये कोई ऐसा दिखावा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक है सर, ये बेचने के लिए ही है। बिल्कुल है ना, कोई आए खरीदे, हमें काम मिले, तो ये उसी चीज़ के लिए है। फिर उसी पैसे से सर दूसरा स्टॉक आएगा। तो एक बार ये आप देख सकते हो यार, सारे ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे रखे हुए हैं, और ऐसा नहीं है छोटे मोटे हैं। 6700 XT, 3060, 3070, 3060 Ti, 2060, जो कि मतलब कि काफ़ी ऑब्सोलीट टाइप हो गया है नैरो प्लेस में, तो ये दिखता ही नहीं है नैरो प्लेस में। सर 2060 मेरे पास आई रिसीव्ड गुड 35 पीसेस। अच्छा। और आप ये लगाइए 2060 2-3 दिन तो बिका ही नहीं। अच्छा अच्छा। 2-3 दिन किसने लिया, और एकदम बिक गए सारे एकदम। हाँ, एंड अच्छा सर देखो बिल्कुल कार्ड मुझे भी अच्छा लगता है 2060। तो देख सकते हो आप गाइस, इसमें क्या होता है, पैकिंग अंदर होती है, जो सील होती है ना हमारी MSI की, वो अंदर होती है। तो बाहर की तरफ ना सर इंपोर्टर की तरफ से आपको वो सील नहीं मिलती। जैसे आप इसमें फोकस करोगे तो इसमें मिल जाएगी आपको आसूस की सील लगी हुई। ठीक है ना, तो इनके अंदर नहीं होती, वो MSI का ही है। MSI का ओरिजिनल जो इंपोर्टर है दैट इज एनाक्रो, तो वो उनका ही कंटेक्स्ट है कि वो वाली सील नहीं लगाते। वही। ठीक है, देयर कुड बी सम रीजन और एनी अदर रीजंस। एंड बाकी आप ये देखिए सर, ये वाला भी मैंने सब कुछ बार कोडेड आपका वो कर रखा है। आप देख सकते हो गाइस, इनकी जो है भैया की अपनी पैकेजिंग में देते हैं। BGC माइनर्स का बॉक्स होता है, काफ़ी बार मैं आप लोगों को बॉक्स दिखा चुका हूँ। तो इनका ये वाला सर दूसरा है। आप ये वाला उठाइए, ये हाँ जी ये वाला उठाइए सर, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये देखो, ये वैसे हमारी पुरानी पैकिंग है, अब ये नई पैकिंग ये वाली है जिसमें हम रॉबस्ट की भी ब्रांडिंग दे रहे हैं। समझ गया। ठीक है सर, और ये देखो ये मेन है आपका बारकोड। बारकोड के अंदर बल्क ग्राफिक कार्ड, आइटम, मॉडल, GB, ब्रांड एंड देन कोड स्कैनेबल। अब इससे क्या है ना सर, खर्चा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही बात है, लेकिन एक बार हिम्मत मार के ये काम करना होता है आपको। वंस इट इज डन देन आपका क्लाइंट सॉर्टेड है, मैं सॉर्टेड हूँ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार। ऐसा नहीं है चलता फिरता काम नहीं है, जो चलता फिरता होता है वो ये इतना सोचेगा ही नहीं। बिल्कुल सर, वो यहाँ तक सोच ही नहीं पाएगा। अभी सर देखो, ये ऐसा थोड़ा ना कि 35 एम्प्लॉय रख लिए तो उनको अगले महीने निकाल दो। सर वो मेरे साथ जीवन भर है, जब तक जिंदा है सर वो बच्चे हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई काम हो तो सर आपको कैसे भी करके उनकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करनी है। बिल्कुल। उससे बढ़िया तो भैया तुम अगले को एम्प्लॉयमेंट ही ना देते, अगला कहीं और सेटल अप होता। बिल्कुल बिल्कुल यार। तो सर मेरी ना डेली वर्किंग यही रहती है कि भैया काम को 12 महीने काम बनाना है। इसीलिए हम PC by BGC को भी लॉन्च कर रहे हैं कि इन केस अगर कोई भी काम में वो हुआ तो मेरी करंट स्टाफिंग को कोई इशू ना है। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि खाली डब्बे हैं, ये है वो है, तो इधर आ जाओ एक बारी। आप कोई रैंडमली कोई भी डब्बा सिलेक्ट करो। देखो मैं करता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कुछ भी। 1660 सुपर मेरे हाथ में आया है, और ये देखो इसको खोल देते हैं। 1660 सुपर जैसे देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई फ्लॉन्टिंग नहीं चलती सर ऐसे, ठीक है। एक डिस्प्ले यूनिट्स अलग होती हैं और स्टॉक होता है अलग। तो गाइस आप देख सकते हो इसमें भी खाली डब्बा आप देख सकते हो कैसा होता है, ऐसा होता है गाइस खाली डब्बा। नहीं सर देखो पता क्या है, थोड़ा सा आप काम की तरफ ना, क्लाइंट की तरफ फोकस करो। मतलब ये बात मैं अपने दूसरे भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो माइनिंग रिग्स बना रहे हैं, थोड़ा सा सर अपने क्लाइंट्स की तरफ फोकस करो। मैं लिख के दे रहा हूँ कि मालिक की कृपा हुई तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इन्वेंट्री भी रखोगे, आप में वो दम आएगा कि हाँ मैं 1 करोड़ का माल खरीदूंगा और 1 करोड़ का माल बेचूंगा। गाइस वन टाइम चीज़ नहीं है ये, क्या होता है जो मार्केटिंग होती है ना वो वर्ड टू वर्ड होती है। बिल्कुल, मैंने कोई चीज़ ली इनसे तो अगर मेरी वो फीडबैक ही ख़राब है, मेरे को नहीं समझ में आई चीज़ एक बार लेके, तो मैंने एक बार पैसा ख़राब कर दूंगा, लेकिन मैं 10 बंदों को ज़रूर बताऊंगा कि वहाँ मत जाना। धीरज भाई एक बात और देखो, मैं एक बात और क्लियर करता हूँ कि स्टार्टिंग मैंने भी करी थी। मैं कह दूँ मैं दूध का दूल्हा था सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी बच्चा था, ठीक है, चलो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बच्चा था, एज मेरी कोई ज़्यादा छोटी नहीं थी, ठीक है। मैं भी फॉल्स कमिटमेंट कर देता था, ठीक है। अरे सर देख लेंगे, कोई टेंशन देख लेंगे, आप टेंशन मत लो सर, मैं बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन तब भी मैंने कोशिश रखता था कि यार किसी तरह कुछ कर दूँ। अगर नहीं हो पा रहा है ना तो एटलीस्ट कोशिश कर दो। और सर अपने 10,000 कमाने के चक्कर में किसी के 5 लाख रुपए नहीं खराब। ये मेरे माइनर भाइयों के लिए है जो माइनिंग मशीन बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे भाइयों। बट ना ये बात हमेशा याद रखना कि मैं अगर धीरज को बोलता हूँ धीरज रिग बनाने, और मेरे को पता है कि मैं इसको गलत चीज़ दे रहा हूँ, तो भैया इसको बता दे कि तेरे को गलत चीज़ दे दूंगा, तो मेरे पास आया हुआ 10,000 रुपये दे जा। वही तो कमाई थी ना, अगले के सर उसके 5 तो नहीं खराब होंगे, 5 तो नहीं खराब। गलत चीज़ नहीं देनी, अगर दी गई है ठीक है तो सर ओटने की हिम्मत रखो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ खराब हो गया है तो हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, कि भुगत सकते हो। एक बार क्लाइंट की एक चीज को भुगता दो ना, 10 क्लाइंट लेके आए। बिल्कुल लेके आएगा यार, उसको ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि भाई ऐसा हुआ और बंदे ने मेरा साथ दिया। वही होता है यार असली सपोर्ट, और क्या ही होता है। नहीं करना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देख पा रहा हूँ भाई यहाँ पे प्रोसेसर्स वगैरह भी है। तो प्रोसेसर जैसा कि बताया यार, माइनिंग में कुछ खास प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है रिग्स में, तो ये बेसिक प्रोसेसर्स भी चल जाते हैं हमारे। सर ये ना देखो, ये प्रोसेसर एल्सवेयर पेंटियम में वो डाल लो आप, G4400 डाल लो, सेलरॉन डाल दो, i3-6100 डाल दो, मदरबोर्ड को बूट करना है बस, ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। 6th 7th जनरेशन का आप जो नए बोर्ड आ रहे हैं उसमें 8th और 9th जनरेशन डलता है। बट ना सर कुछ चीज़ें होती हैं ना वो ओवर रेटेड हो जाती हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। 8वां और 9वां जनरेशन का डालने की दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ है वो आप डाल दो। तो भैया मैं देख पा रहा हूँ कि रिग्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्ड करके रखी हुई है, प्री बिल्ड रिग्स रखी हुई है, तो इनका क्या सीन है? सर ये आपकी ही दया है, आपके व्यूवर्स ने ही बनवा रखी है। एक्चुअली भैया पता क्या होता है, थोड़ा सा ना क्लाइंट अब हम पे ट्रस्ट करने लगा, ठीक है। बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा होता है, मेहनतों का पैसा होता है सर, ठीक है। पीसी तो है नहीं यार 1 लाख रुपए में बन जाएगा। हाँ। तो ये कम से कम भी आप 3-4 लाख से देखो, जैसे यही रिग की बात करें 8 लाख की रिग है, आप मानिए कि एक क्लाइंट ने हमें पहले ही पैसे दे रखे थे इस चीज़ के, ठीक है, 1 हफ्ता पहले पैसे दे रखे थे, तब तक हम चलवा देते हैं यहाँ पर, या फिर कुछ बुकिंग दे दिया 4 लाख 5 लाख दे दिया, ठीक है, अकाउंट में RTGS डालिए सीधा, ठीक है। और उनके पास जैसे उनका बचा हुआ पैसा उनका पास आ गया, हमने ऐसे कैसा रिग शिप कर दिया। अभी ना बहुत दूर दूर के क्लाइंट्स हैं, तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो विजिट ले जाते हैं, कुछ नहीं ले पाते ना सर, वो इतना ट्रस्ट करने लग गए। बिल्कुल ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, आपके किसी व्यूअर की भी क्लाइंट की रिग हो, एक नंबर में सर मैं एटलीस्ट 10 से 12 रिग्स बनवा के रखता हूँ, जैसे ये वाली, क्योंकि ना सर देखो वो रिग्स बन गई, चेक हो गई, क्लाइंट खड़े पैर आता है, खड़े पैर उसको चाहिए पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदा नहीं मैनेज कर पाता। 12 बजे की ट्रेन से यहाँ पर उतरा है, वो चाह रहा है 7 बजे की ट्रेन से वापस चला जाऊँ। अभी सर 6 घंटे के अंदर ना तो इतना इजी होता कि उसको डील समझाना, और ना ही ईजान होता कि उसको तुरंत वहां पर बना के दे दो, क्योंकि आप अभी बनाओगे बिना चेक करी, क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट को बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा, नहीं आएगा कि भैया यहाँ से राइजर की वायर निकाल के इसमें प्लग आउट करो। क्या राइजर सर? ये वाली सर हमने स्टैंडर्ड बना के रखी हुई है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट आए, ही कैन जस्ट पे, अंडरस्टैंड एंड बाय। ये टेस्टेड रिग है, बूट एंड शूट। आपको सिर्फ लैन केबल देना है, अपना बाइनेंस का एड्रेस डालना है, एंड इट्स सॉर्टेड। बहुत ही बढ़िया यार, ये भी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है कि प्री बिल्ड के हिसाब से भी पहले से ही रिग्स रहती है, ईज हो जाता है हमारे लिए। मंडे को सडन इम्पल्स, अब आपकी वीडियो लाइव होते
कई हज़ारों कॉल्स आ रही हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद कई 100 क्लाइंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अभी उनको अटेंड भी करना है, आपको पानी भी पूछना है, चाय भी पूछना है, ऑन एडिशन टू उनको ज्ञान भी देना है। बिल्कुल। और सर देखो डील भी क्रैक करनी है, फिर रिग बनवानी है, फिर डिलीवरी करनी है। अब ये वाला जो फेज है ना बनवाने वाला, वो एमिट हो गया, फिजिकली आपको चीज़ दिख गई। क्योंकि यार इतना ईजी नहीं है, आप मोटा मोटा हिसाब भी लगाओ, एक एक कार्ड को आप खोलोगे 15-20 मिनट तो अनबॉक्सिंग में ही लग जाएगी। उसके बाद फिर साइज़ देखना, लकड़ी का ये फ्रेम बनवाना, मदरबोर्ड लगाना, हर चीज़ को अच्छे से कनेक्ट करना, ओएस डालना इसके अंदर, बेसिक ओएस तो डलेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो हर चीज़ में काफ़ी मतलब अगर गिरे से गिरा टाइम लगाए तो 4-5 घंटे कहीं नहीं गए, आराम से लग जाते हैं सर। ठीक है, बनाने को तो सर 15 मिनट में भी रिग बन जाती है। लेकिन ना एक SOP फॉलो करो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करो कि दिस इज द राइजर, दिस यू हैव टू डू दिस, देन स्टेप वाइज बस। और रिग अगर फंसने पे आई ना सर तो कहने की बात है, पता भी नहीं लगे, 2-3 दिन दिमाग खराब कर देती है, ये तो है ना। और फंसने पे आई और चलने पे तो 5 मिनट का काम है, 5 मिनट चलती चली जाएगी। बिल्कुल। तो गाइज ये था सारा इनका इन्वेंट्री का और प्री बिल्ड रिग्स जो रखी रहती है यहाँ पे। और जैसा कि भैया ने बताया 2 तरह की रिग्स आती है, एक तो वुडन फ्रेम में आती है, एक जो हमने वो स्टील वाला फ्रेम दिखाया था जिसके पास इस तरीके की घर में नहीं रख सकता, जो नहीं प्रेफर करता, कॉम्पैक्ट एकदम, तो वो हमने दिखाई थी। तो उस तरीके की रिग्स भी बिल्ड हो सकती है यहाँ पे। पर आपको ना रॉबस्ट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा कवर करते हैं। आइए सर। तो गाइस देखो BGC माइनर्स का ही पार्ट है रॉबस्ट इंजीनियरिंग, लेकिन रॉबस्ट इंजीनियरिंग का काम क्या है कि इनका अपना ही सर्विस सेंटर है एक तरीके से। जैसे मान लो मेरा आसूस का ग्राफिक कार्ड है, ख़राब हो गया, आसूस के सर्विस सेंटर जाऊंगा मैं, तो इट्स सेम थिंग। जो इनके मदरबोर्ड या ग्राफिक्स कार्ड में जो कोई प्रॉब्लम्स आती है, इनके अपने इंजीनियर है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि वो बाहर से है, मतलब इनके अपने पेरोल पे है वो। हाँ जी, हाँ सर। देखो इंजीनियर्स के अंदर ना डिपेंड करता है उनका एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं कि IIT से इंजीनियर उठा लोगे, ये काम आना चाहिए इनको। 15-15, 20-20 साल की इन्होंने ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स में काम किया है, ठीक है। देन आपको मशीनरी पुट इन करनी है। अब मशीनरी भी सर हमने कोशिश यही करी है कि हमने वर्ल्ड क्लास मशीनरी जो इंडिया में हम अवेलेबल कर सकते थे, हमने वो प्लांट की है। मैं आपको दिखाता हूँ सर थोड़ा सा मशीनरी वाइज पे। ये जैसे इज आवर चीफ इंजीनियर बिजी हैं, ये वहाँ हमारा रीवर्क स्टेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर L1, L2, L3, L4 सर L1, L2 लेवल है, ठीक है। एक बेसिक रिपेयर हो गया आपका, ठीक है। फिर बिल्कुल प्रो लेवल का रिपेयर हो गया। अब इसको बोलते हैं सर आपका, दिस इज कॉल्ड VGA मशीन, ठीक है। जो मेन आपके चिपसेट्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए, दिखाना। अब देखिए, अब ये वाला चिपसेट है, अब इसको इवनली हीट करेगा और फिर ये लगता है, दिस इज विद दिस। दीज आर रैम्स जो 8 GB और 4 GB आप कहते हो, दीज आर कैपेसिटर्स, मॉसफेट, इतना तो मेरे को भी नहीं पता भाई, इनके साथ रह के आ गया मेरे को, ठीक है ना। तो ये रिपेयर होता है सर। तो देख रहे हो गाइस, आप पूरा ग्राफिक्स कार्ड ही खोला हुआ है भैया ने, और मतलब किसी ने देखा ऐसे खुला हुआ ग्राफिक्स कार्ड और रिपेयर हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात, ये इसको रिपेयर करने ही जा रहे हैं। तो बहुत सर ये ना स्किलफुल पेनफुल काम होता है रिपेयर का ना, बट नीड ऑफ आर है सर। अब क्या करें, मैं जब अपने टाइम पे माइनिंग कर रहा था तो उस टाइम पे मैं रोता था यार कि भाई यार ग्राफिक कार्ड खराब हो गया, ऑफिशियल सर्विस सेंटर मना कर देगा। अभी सर कम से कम पता है कि चलो यहाँ ठीक कर देंगे, चांसेस तो है बहुत। और सर नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्स हमें रॉबस्ट इंजीनियरिंग से मिला, नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को खुद एंटिसिपेटेड नहीं था कि इतना ई वेस्ट पड़ा है, उनके लिए तो वेस्ट हो गया ना सर। अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंसेप्ट है, आपकी चीज़ को रीयूज करवा देंगे अच्छे से, ठीक है। वो कम से कम सर आप फेंक तो नहीं रहे, एनवायरनमेंट को हर्ट नहीं कर रही। और सर एक चीज़ हमने नया कंसेप्ट करा था, दिस इज़ ये मशीन सर मोस्ट ऑफ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख रहे हो काफ़ी कूड़ा कचरा सा है, ठीक है। ये सर ग्राफिक कार्ड ना सर 1.5-2 लाख का हो चुका आज के टाइम पे हो चुका है। बाइक हमारी कितने की होती है? 70,000, 80,000, 90,000। आप बाइक को सर्विस कराते हो सर? बिल्कुल। 2 लाख के ग्राफिक कार्ड नहीं सर्विस होते, कभी नहीं होते। आपका ये सर्विस स्टेशन ही है। अच्छा, ये मशीन दिस इज सोनिक बीम मशीन, अल्ट्रासोनिक बीम मशीन। अब ये बीम मशीन क्या करती है, ये इंटरनली मतलब एक आपके कार्ड को ना एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड करती है। आपका सारा सर्किट रिफ्लो कर दिया जाता है, ठीक है सर। ये हमने ही स्टार्ट किया है कि भैया 2-2 लाख की चीज़ है, आपकी ख़राब ना हो जाए, आप हर 6 महीने में करा दो। बेसिक चार्जेस हम अपनी खुद की हेल्थ के लिए, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, तो मेंटेनेंस तो हर चीज़ को चाहिए होती है।
आप इसके अंदर सर क्या क्या इंक्लूडेड होता है, हमने 2000 रुपये का एक छोटा सा पैकेज बनाया है जिसमें आपके थर्मल पेस्ट चेंज होंगे, थर्मल पैड चेंज होंगे, अल्ट्रासोनिक मशीन में जाएगा तो जो भी कोई रस्ट डस्ट कुछ भी है वो आपका क्लीन अप होएगा, आपका कार्ड बिल्कुल फ्रेश होके आएगा, ब्रांड न्यू जैसा। ऐसा नहीं है इसकी फैन से बस मिट्टी उड़ा दी, ना 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 सर, देखो वो काम करते थे, मैं जब इनिशियली करते थे, ठीक है, मिट्टी उड़ा के ब्लोअर से, देखो प्रेजेंटेबल चीज़ जल्दी बिकती है, इसमें क्या डाउट है, दिखता है जो बिकता है बस। बट अब ये है कि अब इतना भगवान की दया से इतना लेवल आ गया कि हम ऐसी मशीन भी लेके आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत पुरानी मशीन है सर, डीजे मशीन 936 USB फैंटम, ठीक है। अभी इसको लाने का रीज़न क्या है, आपको थोड़ी रस्टी लग रही होगी, बट ये आज से 15 साल पुरानी मशीन है। अच्छा। बट ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इंजीनियर्स ने बोला कि पुराने हैं सर, ये हमारी पहली मशीनरी थी, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें एडजस्टेबल होता है VGA, ठीक है, तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। हाउएवर कि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट ये है कि सर मेरे इंजीनियर्स बहुत कंफर्टेबल थे, समझ गया, क्योंकि उनकी पहली वो थी ये मशीन, ये रात को भी चलाना चाहे आंख बंद करके वो चला देंगे, वही है, उनका कंफर्ट लेवल बना हुआ। बिल्कुल सर। एक बार सर मैं आपको डायग्नोस्टिक सेंटर और दिखाता हूँ। बिल्कुल, चलते हैं, आइए। देखिए, एक तो नीचे फोकस करिए सर, दिस इज ESD मैट, ठीक है, ये एंटी स्टैटिक रहता है। और हम जैसे अगर यहाँ पर भी एंटर करते हैं ना, तो चलो वो तो वीडियो बन रहा है, कोई इशू नहीं है, बट आप इंजीनियर्स को देखना उन्होंने कौन सी चप्पल पहनी हुई है। बिल्कुल, ये वाली चप्पल पे फोकस करो, दिस इज ESD, ठीक है। हमारी बॉडी में अगर चार्ज रहेगा ना, तो वो मदरबोर्ड और इनकी डायग्नोसिस में खराब कर देता है। समझ गया, ठीक है। अभी देखो सर ने, अर्जुन सर ने ये पहना हुआ है आपका एप्रन, ये भी ESD है, ये पहनना ज़रूरी होता है, इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, ये आप ये देखिए कि एवरीथिंग इज ESD। आप यहाँ पर जो सारा मटेरियल है, हाँ, ये आपको एंटी स्टैटिक। अब ऐसा नहीं है कि आप दुकान बना के बैठ जाओ, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के अंदर आपको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म चाहिए, नहीं तो जहाँ ठीक करने की बात है, बेचारे का जो पहले ही ठीक था ना वो और ख़राब कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ESD मैट्स, ESD एप्रन्स, ठीक है, ये जो इन्होंने पहना हुआ है, जो चप्पल्स हैं इनकी, ठीक है, वो होनी चाहिए। और प्लस आज तो जैसे मैं तो आ जाता हूँ, ठीक है, बट हम ये शूज़ और ये भी नहीं पहन सकते, ठीक है, क्योंकि मैट फिर इफेक्टिव नहीं रहता। ये सर हमारे बाकी QC सेंटर्स हैं। QC के लिए क्या रहता है सर, क्वालिटी चेक, ठीक है। रिपेयर वहाँ से होता है। रिपेयर सर देखो, यहाँ पहले डायग्नोसिस होगा, वहाँ रीवर्क के लिए जाएगा, कोई भी रिपेयरिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर लाके दोबारा QC होगी। QC के अंदर 3 बार हम क्वालिटी चेक्स लेते हैं, ठीक है। इनिशियली सर जैसे क्या था, हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको माइनिंग का कार्ड्स का नहीं पता था कि यार ये माइनिंग के लिए ऐसे यूज़ हो रहे हैं, तो फिर अब एक QC के अंदर वो माइनिंग मेगा हैशेस भी चेक करते हैं। अगर माइनिंग का क्लाइंट हो या ना हो तब भी चेक करेंगे एक बार कि वो ऑलराउंडर कार्ड सेटअप हुआ है या नहीं, उसी से उसकी असली कैपेसिटी पता चल जाएगी। एग्जैक्टली, वही तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यार। ये पिछली वीडियो भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बट इतने डिटेल में हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। आज तो भैया खुद एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आपको डिटेल इन्फो मिल चुकी है इस चीज़। तो गाइस, आप लोगों ने पूरा कंसेप्ट समझा, पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी, और आज तो मैंने आपको ओनर से ही मिलवा दिया है वीडियो में। तो यार भैया, ये कहाँ लेके आ गया आप मुझे नए ऑफिस में? कुछ नया सा लग रहा है, क्या सीन है इसका? अच्छा जी, आपको नया लग रहा है? बिल्कुल। ये हमारा नई एंटिटी का कॉन्फ्रेंस रूम है। अच्छा, ठीक है। और उस नई एंटिटी का नाम आपको अगले वीडियो में रिवील करेंगे, ताकि आप आ सको वापस, कहीं आप भाग जाओ। तो नई एंटिटी, नया प्रोजेक्ट रिलेटेड टू टेक प्लस वी मेक यू अर्न, वो हमारा प्रोपेगेंडा है उसके अंदर। बहुत नॉवल कंसेप्ट है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड चल रहा है, बट इंडिया के अंदर वी आर द फर्स्ट टू लॉन्च इट। समझ गया मैं। तो ये प्रोजेक्ट आप कवर करना, आपको भी इनहेरेंटली मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। तो गाइस, जैसा कि आपने भैया से खुद सुना है कि ये जो ऑफिस है जस्ट एक ग्लिम्स है, एक कॉन्फ्रेंस रूम है उस ऑफिस का। तो इनका बहुत जल्द एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बारे में भी हम जल्दी ही आपको वीडियो लेके आएंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या वो कंसेप्ट है। बाकी आपको समझ आ गया होगा कि रोबस्ट इंजीनियरिंग क्या है, BGC माइनर्स क्या है, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से यहाँ पे डील होती है। डेडिकेटेड सेल्स टीम है, डेडिकेटेड रिपेयर टीम है, डेडिकेटेड रिग बनाने के लिए बंदे हैं, डेडिकेटेड रिग स्टेबल करने के लिए भी बंदे हैं, डेडिकेटेड सपोर्ट भी है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प की जा रही है। मज़ा आया, देख के मज़ा आ गया। हालांकि मैंने खुद अभी तक रिग नहीं की है अभी बिल्ड, मैं सोच रहा हूँ एक 1050 Ti वाली एक बजट रिग जो हमने आज देखी थी, बना के देते हैं रिग, ताकि आपके क्लाइंट्स को भी कॉन्फिडेंस हो, व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार वो खुद कर रहे हैं, वो ना बेटर इनपुट देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही आपको बना के देते हैं। और मोर ओवर सर, एक बात और, जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है,
इससे ना आपके व्यूवर्स को एक बहुत ना नई इंसाइट मिलेगी कि यार बताओ ऐसा भी कुछ हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो, है ना। तो एटलीस्ट, और मेरा ना फंडा यही है यार, देखो जिस आदमी ने ना बहुत सख्त टाइम देख लिया होता है ना, अभी लगता है कि हाँ गोल्ड पहन रखे हैं, फोन वोन रखे हुए हैं, सर आज भी ना 2 रोटी ही खानी है। बिल्कुल बिल्कुल यार, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी को हमेशा रहना है। उसको जो आदमी अपना हार्ड टाइम भूल जाता है ना अच्छे टाइम में, वो इंसान ही नहीं है फिर। तो ये ना हमेशा रहता है कि हम भी किसी टाइम पे यार नौकरी के लिए परेशान थे। तो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ना सर मेरे को होता है कि यार 12,000 रुपये की औकात बना दी है इंसान की, कि 12,000 रुपये कमा रहा है एक इंडियन, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के वे से ना एक अच्छी चीज़ है, बंदा घर में भी बैठा कम से कम यार ये पता कि मैं 20-25 हज़ार रुपये अपनी माइनिंग रिग से कमा रहा हूँ, 20-25-30 हज़ार रुपये इस प्रोजेक्ट से कमा रहा हूँ, मेरे को आ रहा है, ठीक है। कम से कम सर वो मजबूर नहीं होगा कि वो 10-12 हज़ार रुपये का आदमी बन के रहे और सारा दिन काम करे, सारा दिन सर गधे की तरह काम करे। बिल्कुल। मैंने भी किया है, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता था। तो मैं यही सोचता था, मैंने कहा यार इतने गधे तो नहीं थे कि भैया इतना तो टैलेंट है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो होता है सर। तो ये एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्लस एक मेंटल ग्रोथ के लिए ना बहुत अच्छा रहेगा आपके व्यूअर्स के। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इफ़ पॉसिबल सर 2 वीडियोस में आप उसको कवर करना, मैं फुल फ्लेजेड समझाऊंगा कि चीज़ क्या है। बिल्कुल गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बहुत जल्दी, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा जहाँ हम बैठे हैं इस साइट पे, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा और उसमें अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे क्या कंसेप्ट है, क्या पूरी ओवरऑल चीज़ होने वाली है, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना। कोई भी हेल्प चाहिए हो ना यार, नई रिग खरीदनी मत खरीदो, सवाल आपके पास ऑलरेडी रिग है, चाय के कप के लिए आ जाओ, चाय के कप के लिए आ जाओ, बात करने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अपनी रिग है, हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है यार, अप्रोच करो, बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। और मिलते हैं गाइस अगले प्रोजेक्ट की वीडियो में। थैंक यू।